अगर मैं आपको एक फंक्शन दूं तो क्या आप तुरंत बता सकते हो कि वो फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है? तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कोची रीमन इक्वेशंस, तो एग्जैक्टली यही करती है। तो देखो, कोची रीमन इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले तुम्हें पता है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम कैसे लिखते हैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, जिसमें एक्स और वाई क्या होते हैं, एक्स और वाई हमारे रियल नंबर्स होते हैं। और कॉम्प्लेक्स फंक्शन है हमारे पास कोई भी, जैसे एफ ऑफ जेड मान लिए इज इक्वल्स टू यू प्लस आइटा वी। हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है जिसमें यू और वी क्या होते हैं, यू और वी हमारे रियल वैल्यूज फंक्शन होते हैं एक्स और वाई में। यू भी हमारा एक रियल वैल्यू फंक्शन होगा एक्स और वाई में, वी भी हमारे पास रियल फंक्शन एक्स और वाई में। टर्म आती है एनालिटिक फंक्शन। अब ये क्या होता है एनालिटिक फंक्शन? मान लो कोई फंक्शन एफ जेड है और वो एनालिटिक है एट पॉइंट जेड इज इक्वल टू जेड नोट। एट पॉइंट जेड इज इक्वल टू जेड नोट, मैंने कहा एफ एक कोई फंक्शन है एफ जेड, वो एनालिटिक है एट पॉइंट जेड इज इक्वल टू जेड नोट। तो इस चीज़ का मतलब क्या हुआ? इस चीज़ का मतलब है वो फंक्शन जो हमारा एफ जेड फंक्शन है, जो हमारा एफ जेड फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है इन नेबरहुड ऑफ, इन नेबरहुड ऑफ पॉइंट जेड नोट। कोई भी फंक्शन एनालिटिक गिवन है किसी पॉइंट पे जेड नोट पे, तो उस चीज़ का मतलब होता है कि हमारा वो फंक्शन उस पॉइंट के नेबरहुड में डिफरेंशिएबल है, उस पॉइंट के नेबरहुड में डिफरेंशिएबल। ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। तो हम कोची रीमन इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखो कोची रीमन इक्वेशन हमारी क्या है, कोची रीमन इक्वेशन को हम सीआर इक्वेशन भी बोल देते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, सबसे पहले हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड और फंक्शन है कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। मैंने बताया यू और वी हमारे पास रियल वैल्यू फंक्शन होते हैं। तो क्या दे रखा है हमारे पास, फंक्शन दे रखा है इफ ए फंक्शन इज एनालिटिक एट ए पॉइंट। हमारे पास फंक्शन एनालिटिक है एट ए पॉइंट पे, इस चीज़ का मतलब क्या हुआ, उस पॉइंट के नेबरहुड में फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। देन द फॉलोइंग रिलेशन मस्ट होल्ड। अगर फंक्शन एनालिटिक है तो ये रिलेशन हमारे होल्ड होंगे, ध्यान देना इस बात पे। अगर फंक्शन एनालिटिक है तो रिलेशन होल्ड होंगे। अभी रिलेशन क्या है हमारे पास, देखो रिलेशन है एफ जेड क्या होता है हमारे पास, यू प्लस आयोटा वी होता है। एफ जेड होता है u प्लस आयोटा वी, यू हमारा रियल पार्ट होता है, वी हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे पहली इक्वेशन में देखो u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। तो देखो डेल u अपॉन डेल x, ये क्या है, u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। एक तो हमारी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। दूसरी क्या है, दूसरी हमारे पास u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल्स टू माइनस v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अगर हमारे पास फंक्शन एनालिटिक है तो वो इन दो इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, या कहो इस रिलेशंस को सेटिस्फाई करेगा। ये ही जो हमारी इक्वेशन है इनको हम कोची रीमन इक्वेशन बोलते हैं। बस इतना ही है कोची रीमन इक्वेशन का टॉपिक। क्या, अगर फंक्शन एनालिटिक है तो वो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, और ये इक्वेशंस को हम कोची रीमन इक्वेशंस बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, ये जो कोची रीमन इक्वेशन है इसको हम सीआर इक्वेशन भी बोलते हैं, और इसको नेसेसरी कंडीशन भी बोलते हैं फंक्शन के एनालिटिक होने के लिए। क्या बोलते हैं, नेसेसरी कंडीशन। इफ ए फंक्शन इज एनालिटिक एट ए पॉइंट देन इट मस्ट सेटिस्फाई द कोची रीमन इक्वेशन एट दैट पॉइंट। ध्यान देना, क्या दे रखा है, फंक्शन एनालिटिक है किसी पॉइंट पे तो वो सेटिस्फाई करेगा कोची रीमन इक्वेशन को। फंक्शन एनालिटिक है तो कोची रीमन इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई होगी ही होगी। ये इम्प्लाइज का साइन क्या बता रहा है, अगर फंक्शन एनालिटिक है तो कोची रीमन इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। और नेक्स्ट देखो, नोट करने की बात क्या है, अगर सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं है तो गारंटी नहीं है कि हमारे पास फंक्शन एनालिटिक होगा या नहीं होगा। अब दो चीज़ बनी इस चीज़ से, क्या देखो हमारे पास सीआर इक्वेशंस है, कोई भी फंक्शन है एफ जेड फंक्शन मान लिया मैंने, कोई भी फंक्शन सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ से हमारे पास दो चीज़ें आई, क्या कि वो फंक्शन एनालिटिक हो भी सकता है, वो फंक्शन एनालिटिक हो भी सकता है, वो फंक्शन एनालिटिक नहीं भी हो सकता, ठीक है। क्या, अगर फंक्शन सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है तो वो एनालिटिक हो भी सकता है, वो एनालिटिक नहीं भी हो सकता। अगर फंक्शन एनालिटिक है, अगर फंक्शन एनालिटिक है तो वो सीआर इक्वेशन को नेसेसरी सेटिस्फाई ही करेगा। फंक्शन एनालिटिक है तो सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। आई बात समझ में? तो एक एग्जांपल देखते हैं।
फंक्शन है हमारे पास जेड स्क्वायर है, जेड क्या होता है हमारे पास एक्स प्लस आइटा वाई, तो एक्स प्लस आइटा वाई टेक दो फंक्शन में, क्या बन जाएगा, फॉर्मूला लगा दो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आइटा 2xy, ये हमारा रियल पार्ट हो जाएगा, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। तो यू हमारा रियल पार्ट होता है, यू की वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2xy। अब हमें सी आर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करवाना होता है, तो सी आर इक्वेशंस में जो हमारी इक्वेशन है पार्शियल डेरिवेटिव यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आ जाएगा, वाई तो हमारा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का जीरो हो जाएगा 2x, ऐसी वाई का यू का वाई के रिस्पेक्ट में निकाल दो -2y आ जाएगा, फिर v का x के रिस्पेक्ट में और v का y के रिस्पेक्ट में, तो हमारी सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, नेसेसरी हमने पढ़ लिया, सी आर इक्वेशन को हम नेसेसरी कंडीशन भी बोलते हैं। ठीक है, नेसेसरी कंडीशन भी बोलते हैं। ठीक है, एक हमारे पास आती है सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन। ठीक है, नेसेसरी कंडीशन क्या, नेसेसरी कंडीशन मतलब हमारी सी आर इक्वेशन, और एक आई हमारे पास सफिशिएंट कंडीशन। अगर मुझे कोई क्वेश्चन ना दे कि मुझे कोई फंक्शन एफ जेड है वो एनालिटिक बताना है, मुझे वो एनालिटिक बताना है, तो सबसे पहला स्टेप मैं अगर उस फंक्शन की नेसेसरी कंडीशन जो कि हमारी सी आर इक्वेशंस है उनको सेटिस्फाई करवा दूँ, और जो मैं अब पढ़ाऊँगा सफिशिएंट इक्वेशन मतलब कि सफिशिएंट कंडीशन, वो चीज़ सेटिस्फाई करवा दूँ, तो फंक्शन हमारा एनालिटिक हो जाएगा। क्या कोई भी फंक्शन क्वेश्चन दे दिया मैंने तुम्हें कि फंक्शन एनालिटिक है या नहीं ये मुझे बताओ, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहला स्टेप करूँगा कि हमारी सी आर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करवाऊँगा। ठीक है, जो कि हमारी नेसेसरी कंडीशन होती है। दूसरी कंडीशन क्या, सफिशिएंट कंडीशन को चेक करूँगा। अब ये सफिशिएंट कंडीशन क्या आएगी वो मैं पढ़ाऊँगा। अगर ये हमारी दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाती है तो हमारा फंक्शन एनालिटिक हो जाएगा। अभी सफिशिएंट कंडीशन क्या है, देखो सफिशिएंट कंडीशन है इफ़ द कोची-रीमन इक्वेशंस आर सेटिस्फाई, ये तो हमारी पहली कंडीशन है, इफ़ द कोची-रीमन इक्वेशंस आर सेटिस्फाई and the first order partial derivative of u and v are continuous in the neighborhood of that point। मुझे फंक्शन एनालिटिक निकालना है मान लो किसी पॉइंट ए पे, तो सबसे पहले तो मैं सी आर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करवाऊँगा, और दूसरी बात अगर जो मेरे u और v हैं इनके पार्शियल डेरिवेटिव कौन कौन से, u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और v का ही पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, अगर ये चारों पार्शियल डेरिवेटिव मेरे पास कंटिन्यूअस है तो फंक्शन हमारा एनालिटिक हो जाएगा। वो हमारी नेसेसरी कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा, वो हमारी सफिशिएंट कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा, और फंक्शन हमारे पास एज ए रिजल्ट एनालिटिक आ जाएगा। तो यही हमारी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन होती है। फंक्शन सी आर इक्वेशंस को भी सेटिस्फाई करना चाहिए और सफिशिएंट कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा, तो मेरे पास फंक्शन एनालिटिक आ जाएगा। अगर फंक्शन केवल सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है पर उसका जो सफिशिएंट कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो फंक्शन एनालिटिक नहीं हो सकता। देखो ऐसे एग्जांपल करवाता हूँ, फंक्शन दे रखा है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आइटा 2xy है। अब इसमें u क्या है, u हमारे पास रियल पार्ट होता है तो रियल पार्ट आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, v क्या इमेजिनरी पार्ट होता है जो आइटा के साथ रहता है तो 2xy। अब u का पार्शियल डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करना है तो y कांस्टेंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे क्या आ जाएगा 2y हो जाएगा, x का 0 हो जाएगा तो यह 2x 2y, ऐसे v का निकाल दो। अब सी आर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करवाओ, मतलब सी आर इक्वेशंस में वैल्यूज पुट करके देखो क्या क्या आई। पहली कंडीशंस तो हमारी सेटिस्फाई हो गई पर दूसरी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हुई, मतलब कि फंक्शन ने हमारी सी आर इक्वेशंस को सेटिस्फाई नहीं करा, पहली कंडीशंस में ही हमारी फेल हो गई। तो अगर फंक्शन सी आर इक्वेशंस ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो वो एनालिटिक कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, अगर फंक्शन ने सी आर इक्वेशंस को ही सेटिस्फाई नहीं करा तो वो एनालिटिक होगा ही नहीं। Cauchy-Riemann equations are not satisfied and the function is not an analytic।